अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान, अमेरिका और सऊदी अरब का इत्तेहाद अफ़गानिस्तान में सोवियत रूस के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार था। रूस की फ़िज़ाई बर्तरी ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने एक ऐसा मिसाइल तैयार किया जिसके लिए लॉन्चर नहीं, सिर्फ इंसानी कांधा चाहिए था। यह मिसाइल था स्टिंगर मिसाइल। इस मिसाइल ने रूस को तिगनी का नाच नचा दिया। स्टिंगर मिसाइल पाकिस्तान के ज़रिए अफ़गानिस्तान को सप्लाई किए जाते थे। ज़ियाउल हक़ के दौर में इन मिसाइलों को महफूज करने के लिए कई मकामात चुने गए, जिनमें से एक रावलपिंडी का ओजरी कैंप भी था। मुजाहिदीन स्टिंगर मिसाइलों से रूसी हेलीकॉप्टरों को पतंगों की तरह गिराने लगे। रूसी फ़ौज का मोराल 8 साल से जारी जंग में पहले ही बहुत गिर चुका था। पाकिस्तान की शानदार इंटेलिजेंस, मुजाहिदीन के ताबड़तोड़ हमलों, अमेरिका और सऊदी अरब की मुआशी मदद से चलने वाली अफ़गान जंग में स्टिंगर मिसाइल वो आखिरी हथियार था जिसने सोवियत रीच की कमर तोड़ कर रख दी। स्टिंगर सिर्फ सोवियत रूस के लिए तबाही नहीं था, बल्कि पाकिस्तान में भी उसने गारतगरी की। वो ओजरी कैंप जहां स्टिंगर मिसाइल जमा किए गए थे, 10 अप्रैल 1988 को धमाके से फट गया। रावलपिंडी के बासियों के लिए 10 अप्रैल का दिन क़यामत से कम नहीं था। मिसाइल फटने की आवाज़ें और आसमान से बरसती आग एक खून रेज़ जंग का मंजर पेश कर रही थी। जब ये बारूद की बारिश थमी तो रावलपिंडी में 103 अफराद जान की बाजी हार चुके थे, जिनमें बाद के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के वालिद गिरामी भी शामिल थे। सोवियत रूस के लिए इस जंग की माली और इंसानी कीमत बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने वापसी का फैसला कर लिया। अप्रैल 1988 में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, रूस और अमेरिका के दरमियान जनेवा में एक मुआहिदा हुआ। उसमें तय पाया कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक दूसरे के मामलात में मदाखलत नहीं करेंगे। महाजरीन को अफ़गानिस्तान वापस भेजा जाएगा और रशियन आर्मी फरवरी 1989 तक अफ़गानिस्तान से निकल जाएगी। रूस ने मुआहदे की पासदारी करते हुए अफ़गानिस्तान खाली कर दिया, लेकिन रूसी अफवाज के मुकम्मल इनखला से पहले ज़ियाउल हक़ का आखिरी वक्त भी आन पहुँचा था। कहा जाता है कि ज़ियाउल हक़ को खुफिया एजेंसियों ने पहले ही खबरदार कर दिया था कि उनके कत्ल का मंसूबा बना लिया गया है। मौत से पहले आखिरी चंद माह वो आर्मी हाउस रावलपिंडी में बंद होकर रह गए थे। उनकी मौत से 3 दिन पहले 14 अगस्त की तकरीब का सारा फंक्शन भी उनके हुक्म पर आर्मी हाउस में कराया गया। उस वक्त ज़ियाउल हक़ इतने खौफज़दा थे कि उन्होंने आर्मी हाउस के सेंध में लगे दरख्तों को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया और 40 दरख्त कटवा दिए। इस प्रोग्राम के सिर्फ 3 दिन बाद वो आर्मी हाउस से निकले और टैंकों की मशकें देखने बहावलपुर पहुँच गए। वापसी पर अमरीकी सफ़ीर और अमेरिकन मिलिट्री अताशी भी उनके हमरा C-130 तैयारे में सवार हुए। मशकें देखने वालों में वाइस आर्मी चीफ जनरल असलम बेग भी शामिल थे, लेकिन चूँकि वो अपने अलग तैयारे में आए थे इसलिए वो वापसी पर ज़ियाउल हक़ के साथ नहीं थे। जनरल ज़ियाउल हक़ का तैयारा उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद बहावलपुर की एक बस्ती लाल कमाल में गिरकर तबाह हो गया। हैरत की बात यह है कि तैयारे के हादसे में अमरीकी सफ़ीर और मिलिट्री अताशी जैसे अहम ओहदेदार मारे गए, लेकिन अमरीका ने इस सानिया से मुतल्लिक हक़ाइक़ जानने में कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई। यही वजह है कि ज़ियाउल हक़ के कत्ल को अमरीकी साजिश समझने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। जनरल ज़िया को अफ़गान जहाद और इस्लामी कानून साजी की वजह से मजहबी हलकों में कदर की निगाह से देखा जाता है। ताहम अफ़गान जंग के दौरान महाजरीन के साथ मंशियात, कलाशनकोफ कल्चर और दहशत गर्दी का तूफ़ान भी पाकिस्तान में दर आया। इस वजह से आज भी ज़ियाउल हक़ को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। ज़ियाउल हक़ ने 11 साल मुल्क पर बिला शिरकत गैर हुकूमत की, लेकिन अपने या अपने ख़ानदान के लिए कोई दौलत जमा नहीं की। लेकिन ये हकीकत भी अपनी जगह मौजूद है कि ज़ियाउल हक़ ने जो बड़े फ़ैसले किए उनमें से बाज़ का खमियाजा पाकिस्तान आज तक भुगत रहा है। तारीख़ की सितम ज़रीफ़ी तो देखिए कि जिन गर्म पानियों तक असूल के लिए रूस ने 10 साल जंग की, 30 साल बाद वही रास्ता सी पैक के ज़रिए पुरअमन तरीके से हासिल कर लिया। हालांकि अभी उन लोगों के बाल काले हैं जिन्होंने रूस के ख़िलाफ़ अफ़गान जंग में हिस्सा लिया था। ज़ियाउल हक़ का हंगामा खेज़ दौर ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो भुट्टो जिसे ज़ियाउल हक़ 7 साल पहले दफन कर चुके थे, मीनारे पाकिस्तान पर पूरे कद से आन खड़ा हुआ। दोस्तों, ये सब कुछ मैं आपको अगली किस्त में बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।